जागे अंधेरे हमको जाने का संसार दे माँ, ये शारदे माँ, ये शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हमारे बीच रिटायर्ड दरोगा जी बैठे हैं, जो होशियारपुर से हमसे अनुरोध करता हूँ तो हमारे योगेंद्र शर्मा जी जो फुलेपा के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करते हैं। आ जाओ। बाबा जी फोटो भैया 10 न्यूज वाले आ गए। 10 न्यूज जी जी जो है वो हमारा मीडिया पार्टनर है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मीनाक्षी दिनेश कुमार जी हमारे बीच है और गुरचरण मेहता जी हमारे बीच है। सूबेदार शंभू प्रसाद जी बहुत अच्छे कवि हैं और एक बात बता दूं इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। पैसा तो दोनों लड़ाई लड़ी है, एक बार शंभू प्रसाद जी खड़ा हो जाइए आप। और अब बहुत अच्छे रचनाकार हैं तो हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रुति शर्मा जी गाजियाबाद से हमारे बीच है। उधर संजीव सक्सेना जी एक कोने में बैठे हैं। गोपाल गुप्ता जी और अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहता हूँ कि हम कार्यक्रम आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय चलिए स्वागत। पंकज राणा जी स्वागत करते हैं। उनका नाम है दीपांशु पुरी जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते अपने प्राण बलिदान करते हमें के वीर सपूतों को झुके प्रणाम करते हैं, हमें से वीर सपूतों को झुके प्रणाम करते हैं। तो इन्हीं से तीज है अपनी, होली है दिवाली है। आज हम हर पर्व हर त्योहार मना रहे हैं, हमारे देश के लिए सीमा पर हैं तो हर पर्व हर त्योहार हम मना रहे हैं। इन्हीं से तीज है अपनी, होली है दिवाली है, होली है दिवाली है। वो जो सीमा पर तत्पर है तो हर घर में खुशहाली है, हर घर में खुशहाली है। मातृभूमि की रक्षा में, मातृभूमि की रक्षा में जो सब कुछ दान करते हैं, हम ऐसे वीर सपूतों को झुके प्रणाम करते हैं, हम ऐसे वीर सपूतों को झुके प्रणाम करते हैं। नई की सुबह होती है, नई की शाम होती है, नई की सुबह होती है, नई की शाम होती है। न जाने कौन सी बोली पर लिखी राम नाम होती है, न जाने कौन सी बोली पर लिखी राम नाम होती है। और अगली पंक्ति अगर आपको समझ में आए तो मेरे लिए भी उनके लिए भारत के जो सच्चे सपूत हैं उनके लिए एक बार श्रद्धा ध्वनि में तालियां बजा देना। अरे इनकी की बदौलत हम रात को चैन से सोते हैं, अरे इनकी उम्मीद है बच्चन भैया ने जो समा बांधा है उस खूबसूरती में और इजाफा कर पाऊंगा। सुने अपना एक मूल गीत सुनाती हूँ, उससे पहले समा बांधने के लिए एक मुक्तक, उसके पश्चात एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करती है। सुने। मन समेटा जब तुमने था जज्बा
और मेरा मन बढ़ाते जाएंगे तो शायद मैं उतना ही खूबसूरत भाव आपके मन तक पहुंचा पाऊंगी। बहुत धन्यवाद। अभी गीत प्रस्तुत करती हूँ प्रेम का, सुनिए। प्रेम एक पावन बंधन और कितना पवित्र होता है। जब प्रेम होता है तो क्या समा होता है, सुनिए। प्रेम का अनुबंध होगा, प्रेम का अनुबंध होगा, प्रेम का अनुबंध होगा, प्रेम का अनुबंध होगा। मिलन का धरती और नभ के मिलन का कोई तो प्रबंध होगा। नैनों की ये पुतलियाँ क्यों हर घड़ी अब नाचती है, नैनों की ये पुतलियाँ क्यों हर घड़ी अब नाचती है। मन के पृष्ठों को तुम्हारे धड़कने क्यों बाँचती है, मन के पृष्ठों को तुम्हारे धड़कने क्यों बाँचती है। जो कभी समझा न जाना, जो कभी समझा न जाना, बस वही आनंद होगा। प्रेम का अनुबंध होगा, प्रेम का अनुबंध होगा। और गिरा दे जात मजहब की दीवारें इस चमन से हम, गिरा दे जात मजहब की दीवारें इस चमन से हम, यहाँ हर पुष्प की खुशबू में हिंदुस्तान हो जाए, यहाँ हर पुष्प की खुशबू में हिंदुस्तान हो जाए। और साहब सुनिए कि हमने फिर उजड़े चमन बसाए हैं। क्या बात है। बाबा कानपुरी जी बैठे, दादा निर्मल और खैराबादी और अनुराधाबादी जैसे दादा लोग बैठे हो, तो पढ़ना तो एक सीख मात्र है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हमने फिर उजड़े चमन बसाए हैं, आजादी के मुश्किल कमल खिलाए हैं, और इसकी खुशबू ऐसे नहीं नसीब हुई, इसकी खुशबू ऐसे नहीं नसीब हुई, इसकी खातिर कितने सर कटवाए हैं। समाज सेवी संस्था चला रहे हैं, दरोगा जी को पहले घर में चलाते थे, फिर एक जगह चला रहे हैं और निःशुल्क चलाते हैं पिछले 22 साल से, और यही चलाते हैं। मैं तो पीछे धक्का देता रहता हूँ। मेरी बहुत प्यारी प्यारी बहादुरी है। इतना 25 साल बाद इतने जयमाल पहन रही हो। बहुत वरिष्ठ कवित्री है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं सरोजी के लिए। आपका स्वागत है, अभिनंदन। यहाँ पे पधारे सभी विद्वजनों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं सरोज सजल, साहित्यिक नाम है, दिल्ली से हूँ, और आज आप सभी के सामने अपनी अब ये अपनी जगह से देखेंगे, आप क्या देखेंगे। कभी मैं गीत लिखती हूँ, कभी मैं छंद लिखती हूँ, कभी मैं गीत लिखती हूँ, कभी मैं कभी श्रृंगार में डूबे दिलों के द्वंद लिखती हूँ, कभी श्रृंगार में डूबे दिलों के द्वंद लिखती हूँ। उठेगा भाव मन मेरे पिरोले हूँ शब्दों में, उठे जो भाव मन मेरे पिरोले हूँ शब्दों में, चले तबले
करती हूँ। सुनिए, तालियां बजाते रहिए थोड़ा। मैं अपनी रचना आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पसंद आएगा तो तालियों से स्वागत जरूर करना। बाबा ताली आप बजाएंगे, मैं भी बजा देता हूँ। आप कल सजा लाएंगे, आप मुझे पानी पिला के स्वागत करेंगे। प्यास तो लगी है, पानी पिलाया जाए। संयोजिका है वो भी खड़े जाओ, उनके साथ हैं, आप भी खड़े हो, उधर खड़े जाओ। बेटा थोड़ा चेहरा यहीं पर हैं? हाँ, अच्छा चित्रकला का, अच्छा। आप अपनी पानी बदल रहे हैं। डांस भी करती है। बाबा जी आप भी दे दो, बाबा जी को बड़ा दो, मोमेंटो बाबा जी को दे दो। ऐसे खड़े हो जाओ, चारों लोग खड़े हो जाओ। जोरदार तालियां बजाएं। ये है गायन विधा, तो आप आ जाओ ना, रसोई पे बैठ जाएंगे। हमारे बोतल के मतलब मैं डॉक्टर विपिन पांडे कारपोरेट आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। श्रृंगार लिखती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, तो श्रृंगार से संबंधित एक प्रेम का पुस्तक आप सभी को सौंपती हूँ। क्या कहती हूँ सुनिएगा। स्वागत है। प्यारी ही प्रीत, प्यारी ही रीत है, प्यारी ही रीत है, प्यारी ही रीत है, प्यारी ही रीत है। सुरमई जो लगी प्यार को गीत है, प्यार को क्यों भला आज़माती रही, प्यार को क्यों भला आज़माती रही। प्यार ना हारे है, प्यार ना जीती है, प्यार ना हारे है, प्यार ना जीती है, प्यार ही रीत है, प्यार ही रीत है। देखते रहो। बहुत आभार आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, 4 मिनटों से अपने नाम शुरू करता हूँ। फूल के दिल पे वो खुशबू का पता रख देता, फूल के दिल पे वो खुशबू का पता रख देगा, फूल के दिल पे वो खुशबू का पता रख देता। कोई मज़मून लिफाफे में नया रख देता, कोई मज़मून लिफाफे में नया रख देता। तुमने मांगा ही नहीं मुझको दुआ में शायद, वरना झोली में तेरी मुझको खुदा रख देता, झोली में तेरी मुझको खुदा रख देता। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या रहेगा जिंदगी में? आइए मुकम्मल नजर आपकी हुक्म में पेश कर रहा हूँ। समाप्त हुआ।
आज हम कभी भी खून पसीने की कमाई खाते हैं। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं कहीं ना कहीं इस बात को नेगेटिव डायरेक्शन में मत लेना मुझे भाई, अच्छा लग रहा है, क्योंकि यदि हम पसीना बहाकर ही बैठे हुए हैं तो वास्तव में हम कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और कार्यक्रम ऊंचाइयों की अनंत सीमाओं को पार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ अच्छी हवा चल रही है और शीतल मंद पवन, तो उसी को लेकर 2 साल पहले वाक्य हुआ, बड़ा दर्दनाक था, पालघर था। तो मेरी एक मात्र कविता जो मैंने एक रात में लिखी वो आपको सभी को मैं निवेदित करना चाहूँगा। आपका कि डर भी अब तो डर गया, मन तो भयंकर सिहर गया। डर भी अब तो डर गया, मन तो भयंकर सिहर गया। वो भगवाधारी दिल मिलाता चला गया, वर्दीधारी और कुछ यादों में चला गया। कि डर भी अब तो डर गया, मन तो भयंकर सिहर गया। वो भगवाधारी दिल मिलाता चला गया, वर्दीधारी और कुछ यादों से चला गया। मानवता भी तब शर्मसार हुई, मानवता भी तब शर्मसार हुई होगी। हैवानियत ने भी अपनी साख खोई होगी, जब इंसानियत इंसान से तार-तार हुई होगी। इंसानियत इंसान से तार-तार हुई होगी और चंद काया दरिंदों से मानवता भी हारी होगी। चंद काया दरिंदों से मानवता भी हारी होगी, जब उस भगवाधारी ने जिंदगी की भीख मांगी होगी और खून से लथपथ भगवाधारी का मुस्कुराता चेहरा, वो चेहरा आप सभी की आंखों में आ जाएगा। खून से लथपथ भगवाधारी का मुस्कुराता चेहरा ढूंढ रहा था वर्दीधारी रक्षक में गहरा। और दीदी, मौत का तांडव था वो कितना गहरा, मौत का तांडव था वो कितना गहरा। करतूतें करने वाले भले ही कुछ प्यादे हों, उनको सह देने वाले भले ही वर्दी वाले हों, पर सच बसत अकर्मता रही होगी उस लता राजा की। और अक्सर तो पार्टी जी भी ज्यादा लागा जी फोटो ले रहे हैं। देखिए ना, देखिए बाबा कानपुरी जी कहते हैं, बाबा कानपुरी जी कहें तो ठीक है, बाबा जी कहें तो मैं सबसे गलत। बाबा के सामने जी लगाना एक बड़ा अजीब शब्द बन जाता है। दादा कहते हैं हमारे यहाँ। अब उन्होंने एक शब्द कह दिया, मेरे को कोई का कर ले लो। ये गलत भाषा है, मेरा कोई का कर ले लो। तो नेहा इलाहाबादी जी को देखिए, इसे कहते हैं हर कभी अपने अपने कहीं कहीं उसमें रहता है। नेहा जी ने जो उनकी कविता सुनकर उन्हें माला अर्पण किया, उसके बदले में नेहा जी का तुरंत हमारे बाबा कानपुरी जी ने तुरंत पटका पहना के स्वागत किया। ये कितना बड़ा प्यार है, और दोनों की जो प्यार भरी कविता है उसमें कवि हमारे अटल जी कह रहे थे, मुरादाबादी अटल जी, कि युवा कवि, तो जो नेहा जी की आवाज थी वो सब युवाओं के युवा सब थे उनके सामने। मैं कवि सम्मेलन को बड़े गौर से सुनता हूँ, बड़े मन से सुनता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ नेहा जी की आवाज को, नेहा जी की उम्र को, और नेहा जी ये हमारा 29 साल का प्यार है आपका। ये वास्तव में एक जुनून होता है
इन्होंने कहा कल्याण सिंह जी के लिए मेरे कोई कागज ले लो, तो मैं तो कवियों को भी ये कहता हूँ कि कवियों को कोई कागज ले लो। पुरानी कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। शायद कोई कितने भी बड़े पद पर विराजमान हो या कितना भी कहीं छुपा हो, कवियों को किसी की भी ठंड करने में शर्म नहीं आती, ना कोई गोहे होता। तो इनको कोई कागज ले लो, मैं तो ये कहता हूँ कवियों को कोई कागज ले लो। ऐसा बताइए यार, कवियों को कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी के ऊपर भी कोई कविता कर सकते हैं। हमारे भाई साहब पुलिस के बैठे, छोटे भाई हैं, पुलिस चाहे तो शरीफ को बदमाश और बदमाश को शरीफ बना सकती है, वही हाल कवियों का है। कवि चाहे तो चढ़ा दे और चाहे तो किसी भी झटका में। चंचल जी की अभी आपने कविता सुनी, और वो वास्तव में उनके जो कहने में जो चंचलता थी उसको आप समझ ही रहे थे कि चंचल जी की बिल्कुल चंचलता दिखाई दे रही थी। अब आते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने राधा रानी और वृंदावन की कहा कि मुझे 100वां जन्म मिले, वो भी वृंदावन में मिले। मैं ऐसे अपने पिता तुल्य बड़ों के लिए मैं चरण करता हूँ कि मुझे भी मौका मिला है, मैं भी कहता हूँ इस सब टीम के लिए फिर से मैं सतीश सिद्धि छोटे भाई जिन्होंने इस संस्कार भारती की टीम से मुझे जोड़ा, मैं वास्तव में सतीश सिद्धि के लिए एक बार फिर तालियां से करूंगा। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आप सब लोग आज किसान यूनियन बहुत हैं, राजनीतिक मंच बहुत हैं, बहुत और भी बहुत हैं, मैं किसी की बुराई भलाई नहीं करता, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और एक पहले किसान यूनियन होती थी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, जिनके वास्तव में मसीहा थे नरेंद्र सिंह टिकैत थे, परंतु उसके बाद शाखाएं 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 उन्हीं के आप बिल्कुल सहपाठी समझिए भानु जी को, उन्होंने दूसरी संगठन बनाया और आज इतने संगठन है जिनका कोई नाम ही नहीं है। और किसान यूनियन काम नहीं कर रही है, ये आप सब जानते हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र में फंस चुकी है। इसलिए हर संगठन और हर कोई राजनीतिक ऐसे उसमें आ गया है जिसमें आजकल अपने काम को छोड़ के लोग राजनीति की बातें करते हैं। ऐसा ना करना तो ज्यादा अच्छा है। मैं कहना चाहूंगा कि ये सब जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं फिर से चरण वंदन करता हूँ। और मैं एक्चुअली एक जामा में जाऊंगा साहिबाद, इसलिए नहीं तो मैं एंड तक रहता और सबको सुन के जाता। मैं अब इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। समय की अपनी एक सीमा है, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी और छोटी सी कविता आपके बीच में आपके साथ चुटकी का प्रयत्न करती हूँ, सुनिएगा। कभी राधा कभी मीरा कभी घनश्याम हो जाऊं, कभी राधा कभी मीरा कभी घनश्याम हो जाऊं, मैं वंदे मातरम सुनूं धर्म में धाम हो जाऊं, मैं वंदे मातरम सुनूं धर्म में धाम हो जाऊं, तिरंगे की तरह लहरूं, तिरंगे की तरह लहरूं और हिंदुस्तान हो जाऊं। उड़ती हवाओं का रुख मोड़ देंगे, ये जोश आपके बीच होना चाहिए, युवाओं के बीच होना चाहिए। उड़ती हवाओं का रुख मोड़ देंगे, दुश्मन के उठे हाथ तो हाथ तोड़ देंगे। उड़ती 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 हवाओं का रुख मोड़ देंगे, दुश्मन के उठे हाथ तो हाथ तोड़ देंगे। और देशभक्ति की रोशनी मन में जलाए रखकर, देशभक्ति की रोशनी मन में जलाए रखकर हम इंद्रधनुष में भी तिरंगा जोड़ देंगे। नहीं मैं रुकमणी तेरी, नहीं राधा मुझे बनना, नहीं मैं रुकमणी तेरी, नहीं राधा मुझे बनना, बहिना साथ जो तेरे वही धारा नहीं बनना, बहिना साथ जो तेरे वही धारा नहीं बनना। बजे मुरली की धुन तेरी
सजे मेरी मोह की कश्ती के नौका पार हो जाए, तेरी मीरा बनूं मैं ही, मेरा तू शाम हो जाए।